पार्टी के 2 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एनआईए पर तृणमूल कांग्रेस का हमला। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए पर अभिषेक बनर्जी का गंभीर आरोप। बीजेपी और एनआईए के बीच अपवित्र गठबंधन का लगाया है आरोप। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और एनआईए को लेकर के बड़ा बयान दिया और कहा कि एनआईए और बीजेपी के बीच अपवित्र गठबंधन। तो अभिषेक बनर्जी ने एनआईए पर लगाए हैं गंभीर आरोप। बीजेपी और एनआईए के बीच अपवित्र गठबंधन है, यह कहा गया है। आइए देखते हैं अभिषेक बनर्जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहा गया है एनआईए की भूमिका को लेकर। अभिषेक बनर्जी की तरफ से आरोप क्या है? एनआईए और बीजेपी के बीच एक तरह का अपवित्र गठजोड़ महसूस हो रहा है। आदर्श आचार संहिता के बीच तृणमूल नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है, यह मिलीभगत जारी है। ईसीआई स्पष्ट रूप से चुप है। चुनाव आयोग पर भी वो सवाल उठाते हैं। निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है चुनाव आयोग, ये कहा गया है अभिषेक बनर्जी की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा सियासी मुद्दा पश्चिम बंगाल के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी दंगा करवा सकती है, ममता बनर्जी कह रही हैं। 19 अप्रैल को मतदान, 17 अप्रैल को वो दंगे करा देंगे। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का यह बयान। दंगे के बाद वो यहां पर एनआईए को लाएंगे। पुरुलिया में हुई जनसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यह सनसनीखेज आरोप लगा दिए। আর বিজেপির সিম্বল হয় কখনো? কোনো দেশে এই জিনিস হয় না, কোনো দেশে এই জিনিস হয় না। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএকে ঢুকিয়ে দেবে। तो देखिए एनआईए को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए। तो ममता और अभिषेक बनर्जी को एनआईए ने भी जवाब दिया है। एनआईए ने टीएमसी के आरोपों को खारिज किया है। कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए हमला हुआ, यह एनआईए का कहना है। एनआईए ने साफ तौर पे कहा कि हम एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी कार्रवाई कर रहे थे और इसी दौरान यह हमला हुआ। आइए एनआईए ने जवाब जो दिया है उस पर भी गौर करते क्या एनआईए की तरफ से कहा गया है। तो ममता अभिषेक को एनआईए का जवाब, गलत इरादे के आरोपों में कोई दम नहीं है। उनकी टीम पर हमला बेवजह हुआ। देसी बम बनाने से जुड़े मामले की जांच चल रही थी। कार्रवाई पूरी तरह से वैध और कानूनी रूप से जरूरी है। तलाशी के दौरान भीड़ ने हिंसक हमला किया, उनके ऊपर अटैक किया, यह एनआईए की तरफ से कहा गया है। और निश्चित तौर पर एनआईए कहना चाहती है कि हम कानून के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तब यह हम पर हमला हुआ। जी हां, अब आपको पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दिया पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं। टीएमसी जांच एजेंसियों पर हमले कराती है, इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने खुद एक चुनावी रैली में किया। क्या कहा गया, सुनिए। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। तो देखिए, बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल शुक्ला, नेता हैं सीपीएम के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आर के यादव, पूर्व रॉ ऑफिसर,
वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। डॉक्टर मानव जायसवाल, पहला सवाल आपसे। पहले ईडी की टीम पर हमला होता है जब शाहजहां शेख के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की जाती है। अब एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियों के अफसरों पर हमले किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और एनआईए तो आतंक से जुड़े मामलों की जांच करती है। अब ऐसे मामलों को लेकर भी सियासत होगी। एनआईए की टीम पर भी हमले होंगे पश्चिम बंगाल में। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और जहां तक बात है ये एनआईए वाले केस की, तो आपको पता चलना चाहिए कि एनआईए की टीम ने लोकल पुलिस के पास एक सेक्शन उनका गया और एक डायरेक्टली वो लोग पहुंच गए। और जिस रात बरात में वो लोग पहुंचे, जिस तरीके से उन लोगों ने वहां के लोगों की जो आक्रोश रही कि भाई 2 साल से अगर आपके पास केसेस हैं वो आप कर नहीं रहा, सुबह रात बरात में चुपके से जिस तरीके से पहुंचे, वहां की महिलाओं के ऊपर उन्होंने दुराचार किया, तो गांव इलाका है वो भड़क गए। सीधी सी बात है कि भाई आज एनआईए जो एक्टिविटीज दिखा रही है 2 साल से कहां थी। 1 साल पहले इनके पास ऑलरेडी इन्होंने केस ले लिए। कितने इन्होंने अरेस्ट करे, क्या हुआ उस केसेस का, कहां लोग गए। तो देखिए पहली बात नहीं है कि सेंट्रल एजेंसीज के बाद यहाँ हुआ। मोदी जी भूल जाते हैं कि गुजरात में चक्कू छुरियां चल गए ऑफिसर के ऊपर, उत्तर प्रदेश में हाल हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में। नहीं मानव जी, अभी पहले इसी बंगाल वाले इंसिडेंट पर ही रहते हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एनआईए को अगर कोई सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, तो रात खत्म होने का उन्हें इंतजार करना चाहिए था। सुबह जाते, पहले जहां छापा मारना है या कार्रवाई करनी है उन लोगों को इत्तला करते कि कहीं कोई हमला उनके ऊपर ना हो जाए। इस तरह से कार्रवाई करे एनआईए। नहीं, यहाँ पे आप तो ड्रामेटिक बातें कर रहे हैं ना कि वहां पे जांच करने जा रही थी, उन्होंने समन करा था, अरेस्ट करने जा रही थी, क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला ये एनआईए ने बताया कि भाई उनको बम मिले हैं या उनको आरडीएक्स मिल गया पुलवामा वाला, ये बताया कि एनआईए ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे प्रांतों में जाके जबरन ये दिखाना कि यहाँ आहत हो रहे हैं लोग, यहाँ कुछ जबकि कुछ नहीं है। आप 1 साल से क्या कर रहे थे? आज आप बताना चाहते कि भाई आरडीएक्स मिला जो पुलवामा में, वहां एनआईए फेल नहीं है। आज जिस तरीके से पूरे देश में एनआईए, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन और जहां तक कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम एक्सप्लोजन डिपार्टमेंट बोलने लगे हैं, काम क्या कर रही है? ये तो विपक्षों की बातें कर रही है। अब मोदी जी को बंगाल दिखता है, उनको काबिज करना है बंगाल को, तो क्यों नहीं जब ग्रेटर नोएडा में बात होती है तो बात करते हैं, जब गुजरात में उनके अपने इलाके में अगर ऐसा कुछ होता तो क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं मीडिया उसके बारे में चिंतन करती है। और आज जो हुआ है, एक महिला को, कोई भी महिला हो, चाहे वो कोई संदिग्ध की स्त्री ही क्यों ना हो, क्या ये हमको एनआईए राइट दे देता है कि हमारा देश? यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना फिर, मतलब ईडी की टीम पर हमला होता है पश्चिम बंगाल में, जस्टिफाइड है, एनआईए की टीम पर हमला होता है, जस्टिफाइड है। देखिए 2 चीज मैं बता देना चाहता हूँ। हिंसा कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जब आप जमीनी स्तर पे ग्रामीणों पे, गरीबों पे अत्याचार करेंगे तो उनका गुस्सा तो कहीं ना कहीं दिखेगा। हम तो अरेस्ट कर रहे हैं, हम तो कानूनी प्रक्रिया को, संदेश खाली में तो ऐसा नहीं था, संदेश खाली में ऐसा नहीं था। हमने अरेस्ट किया है। आप क्या सीबीआई ने अरेस्ट किया है? कितना समय लगा आपको? अरेस्ट तो हमने किया है। नहीं, जिस दिन हमला हुआ उसी दिन 8 लोग अरेस्ट हुए। ठीक है, तुहिन सिन्हा, अब सवाल ये है, ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता आपके इस हर सवाल का जवाब देंगे, मुझे अपेक्षा है। तुहिन सिन्हा, सीधा सा सवाल है, टीएमसी सीधा सा सुन लेते हैं, मानव जी उत्तर सुन लेते हैं। डॉक्टर मानव जायसवाल ने सीधा कहा कि एक तो इंटेंट क्वेश्चन में है कि सेंट्रल एजेंसीज का, और सही सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान किया जा रहा है और अब तक की जांच में वो उनको नाकामी मिली है, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट न एनआईए दे पाई है न दूसरी एजेंसियां दे पाई हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को भी नमस्ते। देखिए, यहाँ पर अगर किसी की इंटेंट पर सवाल उठता है तो केवल और केवल ममता बनर्जी पर इंटेंट पर उठता है। कोई भी ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं है जिस पर इन्होंने सवाल नहीं उठाए हैं। एनआईए जो है, देखिए ईडी पर भी हमला हुआ था जनवरी के पहले सप्ताह में। 2 महीने तक इन्होंने शाहजहां को अपने संरक्षण में छुपाया था, और जब हाई कोर्ट ने दखल दिया, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, तब जाकर शाहजहां को सीबीआई के हवाले किया था। अब जहां एनआईए का सवाल आता है, आपने देखा है कि पिछले कुछ सालों में कितनी जो है बॉम्ब उत्पादन की जो है यूनिट्स आपको बंगाल में मिली है। आज जो है जिस पैमाने पर इन्होंने बांग्लादेश के रिफ्यूजीज को बसाया है बंगाल के अंदर, निश्चित तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। लेकिन आज के दिन मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो शब्द याद आते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। आज जो है एनआईए की टीम भी बंगाल के अंदर टीएमसी के दहशत का सामना कर रही है।
आप सोच सकते हैं कि स्थिति वहां पर कितनी दयनीय है। और मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को बार बार सेंट्रल एजेंसीज के मंशा पर सवाल उठाए। या तो वो एनआईए में काम किए ममता बनर्जी, क्या अभिषेक बनर्जी ने एनआईए में काम किया है, क्या उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसी में तोहिन सिन्हा जी देखिए उन्होंने एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो तोहिन सिन्हा जी उन्होंने एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा कि चुनाव के पहले ही ये सारी सेंट्रल एजेंसियां इतनी एक्टिव क्यों है, मामले पुराने हैं। बातें कर रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं है। जब उनको कोई सबूत मिलेंगे स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले इनकी भी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आपने देखा है कि रामनवमी का भी समय आ रहा है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी खुली एक चेतावनी दे रही है लोगों को कि इस बार हिंसा होगी। आप देख सकते हैं कि किसकी मंशा खराब है, कौन उस वायलेंस की प्लानिंग कर रहा है। पिछले साल 50 लोगों की जाने गई थी केवल पंचायत के इलेक्शन में, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेंट्रल एजेंसी का बंगाल में होना जायज है, जो सेंटर ने किया था, सेंटर ने सेंट्रल एजेंसी नहीं। लेकिन ममता बनर्जी तुहिन आपकी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी दंगे करवाना चाहती है। सवाल वो तारीख भी बता रही है उठाए। देखिए ये उनकी हालत जो है कांग्रेस की तरह है। अगर दोष अपने अंदर है तो अपने अंदर वो धूल जो है अपने चेहरे से साफ करे, आईने से क्यों साफ कर रही है। ठीक है मानव जी, ऐसे मानव जी जवाब दीजिए, ऐसे प्रमाण है। तुहिन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, वो खुद कह रही हैं तारीख बताकर कि इस तारीख को बीजेपी दंगे करवा देगी पश्चिम बंगाल के अंदर। ये बहुत गंभीर बयान है, क्या आधार है इसका? गंभीर नहीं, बहुत ही पुख्ता आधार की वजह से बात हो रही है। पहली बात तो मैं बता दूं, तुहिन जी को धरातल पे कोई ज्ञान नहीं है और कुछ होना से होगा नहीं। पहले बात समझ लीजिए, आपके नेता है जितेंद्र तिवारी, वो यहाँ पे डीआर सिंह जो एसपी है एनआईए के, उनसे मिलते हैं 26 मार्च को। 1 घंटे तक मीटिंग चलती है, उसके बाद कुछ बैग का आवागमन होता है, ब्रीफकेस चेंज होती है, और आज देखा जाता है कि भाई 10 दिन हुए नहीं, ये एनआईए का एक्शन हो गया बदनाम करने के लिए। और जहां तक बात है, इतिहास गवाह है, ये रामनवमी पे तलवारबाजी, तमंचेबाजी, रामनवमी में पूरे देश में जहां जहां रास्तों में मस्जिदें होंगी वहां लात मारना, वहां जबरन लोगों को भयावह स्थिति में पैदा करना, जबरन माने तुच्छ लोग जो होते हैं, जो राम के बातों को नहीं मानते, जो मां सीता को नहीं मानते, वो इनके कार्यकर्ता है। उनको तो ज्ञान ही नहीं है। उनसे बोल दो रामचरितमानस की कुछ चौपाई बताते, वो बताएंगे नहीं। उनको पूछ लो कि भैया हनुमान चालीसा पढ़ लो। मनोज जायसवाल, यही आरोप उधर से लगते हैं, सुन लीजिए, यही आरोप उधर से लगते हैं कि जब रामनवमी पे जुलूस निकलता है तो घरों से पत्थर फेंके जाते हैं उनके ऊपर। और ये आरोप जैसा आप लगा रहे हैं वही आरोप लगाते हैं। हमने कभी नहीं सुना, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए सर, इतना अधीर मत होइए, सवाल सुन लीजिए। हमने कभी नहीं सुना कि आपने पत्थर चलाने वाले को पकड़ा और कहा कि ये लोग पत्थर चलाते हैं, ये लोग रामनवमी के जुलूस पे को डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। आपको सिर्फ तलवार दिखाई दे रहा है, आपको वही चीजें दिखाई दे रही हैं जो लगता है कि आपको बोलने में सुविधाजनक है। ये आरोप जब है तो उसका काउंटर क्या है? क्या पत्थर नहीं चलते हैं बंगाल में? मैं बता रहा हूं, काउंटर बता रहा हूं। जहां पे बंगाल में पिछले साल जहां पे रामनवमी के दिन दंगे हुए थे, उसी दिन सुबह में हमारी भी राम यात्रा, शोभा यात्रा निकली थी जी, और हम लोगों ने नारा दिया है देश को, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। हमने कलम बांटे, वही मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों ने रोजे में हमको शरबत पिलाए, गुलाब जामुन खिलाए और सैकड़ों की तादाद में निकले। लेकिन वही शाम होती है और जब इनकी जो ये विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस वाले, ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी वाले, ये जबरन उन गलियों में जाते हैं, लात मारते हैं, तलवार से दरवाजे पे मारते हैं और जबरन अपने लोगों से पत्थरबाजी करवाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी पुलिस उनको निर्देश देकर उनको रोक नहीं पा रही। इसका मतलब तो है ये भी माना जा सकता है ना, आपकी पुलिस फोर्स क्यों नहीं साथ में चलती कि शांतिपूर्वक रहे, गाइडेंस क्यों नहीं जारी करते? कई जगह हमने देखा कि जब लोग इस तरह का करते हैं तो पुलिस पहले ही मौजूद रहती है और शांतिपूर्वक उन रास्तों से निकाल दिया जाता है जुलूस। ये सवाल क्यों ना पूछा जाए आपसे? सबसे बड़ी बात यह है, ये तो पूर्ण हो गया कि भाई जब एक शोभा यात्रा सुबह निकलती है और किसी भी तरीके से गतिविधियां खराब नहीं होती हैं, तो संध्या को क्यों हुई जब ये भाजपा वाले लोग निकालते हैं? ठीक है।